कॉफी चोर, वो भी इंडिया वाले। मंक्स स्केप्टिकल थे और उन्होंने सोचा ये डेविल्स वर्क है। बेसिकली ये खोज एक बकरी चराने वाले ने की थी। इंडिया भी सिग्निफिकेंट कॉफी प्रोड्यूसर है, फिर भी इंडिया में कॉफी चोरी के रास्ते आई और बाबा बुडान कॉफी ही चुरा लाए, बैग या पैंट की पॉकेट में नहीं, अपनी दाढ़ी में छुपाकर। और ये भी एक एक्सीडेंट था कि एक्सीडेंटली कुछ बीन्स आग में गिर गए और बहुत अच्छी अरोमा आ गई। कुछ रूलर्स ने कॉफी को बैन कर दिया, स्टारबक्स ने कॉफी को लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बना दिया और आज हम थर्ड वेव कॉफी एरा में हैं। नमस्कार दोस्तों, चाय की फेमस स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी। भारत में आबादी बहुत ज्यादा होने की वजह से कुल चाय की खपत दुनिया में बहुत ऊंची है और भारत लगभग दूसरे स्थान पर आता है। पर मैं आपको ये बता दूं कि चाय इंडिया वालों की खोज नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कहानी तो आपने सुनी होगी। एक चाइनीज एम्परर शेननंग था, पेड़ के नीचे बैठा था, गर्म पानी पी रहा था और अचानक एक वाइट लीफ उसके पानी में गिर गई। पानी का कलर चेंज हो गया, अमेजिंग अरोमा आ गया। शेननंग ने टेस्ट किया और बूम, वर्ल्ड का फर्स्ट कप ऑफ टी रेडी था। एक मेडिसिनल ड्रिंक थी। इनिशियली ये मेडिसिनल ड्रिंक थी और फिर बाद में कहीं जाके सोशल बेवरेज बनी। इससे पहले हम कॉफी पर कूदे, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं कि 17वीं सेंचुरी में जब चाय यूरोप पहुंची तब ब्रिटिश में लोगों ने चाय में दूध मिलाना शुरू किया। इसका एक प्रैक्टिकल रीजन ये था कि उस टाइम पे चाइना के कप्स हुआ करते थे जिनका जो लेयर होती थी वो बहुत पतली होती थी और गरम गरम चाय डालने से वो टूट जाते थे, तो इसलिए वो पहले उसमें दूध डालते थे और फिर चाय मिलाते थे। और इस तरीके से मिल्क टी का ट्रेंड ब्रिटेन से पॉपुलर हुआ। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स इंडिया आए और उन्होंने चाइना से बीज चुराकर आसाम में प्लांट कर दिए। इसके बाद में हम बात करेंगे कॉफी कैसे इंडिया में आए। हाँ, तो रॉबर्ट फॉर्चून 1823 में इंडिया में चाय लेकर आए। नोट दैट इंडिया आज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है। सो ये थी चाइनीज एम्परर की एक्सीडेंट चाय से लेकर आपकी कटिंग चाय तक की कहानी। बट आपको क्या पता है कि कॉफी का ओरिजिन स्टोरी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एज वी ऑल नो दैट कॉफी इज वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड बेवरेजेस। तो सुनिए, इथोपिया के हाईलैंड में एक गोट हर्डर था जिसका नाम कल्दी था। वो अपनी बकरियों को जब चरा रहा था तो उसने नोटिस किया कि बकरियां कुछ खाती हैं और अचानक एनर्जेटिक होती हैं और ऑलमोस्ट डांस करने लगती हैं। वो नोटिस करता है ये कोई रेड चेरीज खा रही हैं। वहां जाता है क्यूरियस होकर। कल्दी ने भी उन रेड बेरीज को टेस्ट किया और हाँ, उसको भी फील हुआ कि इसे खाकर रियली मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। और इस तरीके से डिस्कवरी हुई दुनिया के मोस्ट पावरफुल नेचुरल स्टिमुलेंट कॉफी की। कल्दी अपनी डिस्कवरी लोकल मॉनेस्ट्री के मंक्स के साथ में शेयर करता है। इनिशियली मंक्स सोचते हैं ये कोई डेविल्स वर्क है, बट सोन वो रियलाइज करते हैं कि ये बेरीज रियली हेल्प करती हैं स्टेइंग अवेक ड्यूरिंग लॉन्ग प्रेयर्स। इनिशियली इथोपियंस कॉफी चेरीज को डायरेक्टली च्यू करते थे एनर्जीज के लिए, फिर उन्होंने डिफरेंट प्रिपरेशन मेथड्स को डिस्कवर किया। तो आइए बात करते हैं उन मेथड्स के बारे में। स्टेज 1 में वो बेरीज को एनिमल फैट के साथ में मिक्स करके एनर्जी बॉल्स बनाते थे, जिसके आज के टाइम में आप उसको एनर्जी बार्स कह सकते हैं। स्टेज 2 में उन्होंने फर्मेंटेड वाइन बनाना शुरू किया कॉफी चेरीज के साथ। स्टेज 3 में रोस्टिंग की डिस्कवरी और ये भी एक एक्सीडेंट था कि कुछ बीन्स आग में गिर गए। और फिर स्टेज 4 में ब्रूइंग का इन्वेंशन हुआ। हॉट वाटर प्लस रोस्टेड ग्राउंड बीन्स इज इक्वल टू मैजिक लिक्विड। तो आज भी इथोपिया में ट्रेडिशनल कॉफी सेरेमनी होती है। बीन्स रोस्ट करना, ग्राइंडिंग, ब्रूइंग और सब कुछ लाइव होता है। इट्स लाइक अ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस ऑफ कॉफी। 15वीं सेंचुरी में कॉफी इथोपिया से ट्रेवल करती है यमन तक। अरब ट्रेडर्स कॉफी को कावा कहते थे, मीनिंग वाइन ऑफ द बीन्स। यमन में कॉफी स्प्रेड होती है ऑटोमन एम्पायर में और इस्तांबुल में वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉफी हाउसेस ओपन होते हैं। These places become the center of the intellectual discussion like politics etc. कुछ रूलर्स कॉफी को बैन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉफी हाउसेस में लोग बैठकर गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करते थे। कॉफी हाउसेस वर लाइक सोशल मीडिया ऑफ दैट टाइम। 17वीं सेंचुरी में वेनेशियन मर्चेंट कॉफी को यूरोप लेकर आते हैं। इनिशियली यूरोपियन क्लर्जी कॉफी को सैटन्स ड्रिंक कहते थे। कॉफी मुस्लिम आइलैंड से आई थी। कुछ क्लर्जी यानी जो लोग चर्च में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस रिचुअल करवाते हैं, उन लोगों ने कॉफी को डेविल्स ड्रिंक, सैटन्स ड्रिंक कहा। डर था कि ये लोगों को ज्यादा अलर्ट बना देगी और प्रेयर्स और डिसिप्लिन बिगाड़ देगी। बट पोप क्लेमेंट 8 ने कॉफी को टेस्ट किया और डिक्लेयर किया कि दिस ड्रिंक इज टू डिलीशियस टू बी द वर्क ऑफ द सैटन। ये ड्रिंक इतनी अच्छी है कि सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए छोड़ना गलत होगा।
He then blessed the beans and allowed Christian to drink coffee, believing it was far better than the strong alcohol. लंदन में कॉफी हाउसेस पेनी यूनिवर्सिटीज कहलाते थे। 1 पेनी में आप कॉफी पी सकते थे और इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन कर सकते थे। फेमस लॉयड ऑफ लंदन इंश्योरेंस मार्केट एक्चुअली एक कॉफी हाउस से स्टार्ट हुआ था। एडवर्ड लॉयड का कॉफी हाउस था, या इसे कह लो कि एक मीटिंग पॉइंट था जहाँ पे शिप ओनर्स और मर्चेंट्स आकर आपस में बातें किया करते थे। वियना में कॉफी कल्चर नेक्स्ट लेवल पर आ गया। आफ्टर डिफीटिंग ऑटोमन सीज इन 1683 उन्होंने कॉफी को मिल्क और शुगर के साथ में मिक्स किया और फिर जन्म हो गया मॉडर्न कैपुचिनो का। फ्रेंच लोगों ने कॉफी को सोफिस्टिकेशन का सिंबल बना दिया। कैफे कल्चर्स डेवलप किए गए जो आज भी फेमस है। अब आती है कॉफी हिस्ट्री का डार्क चैप्टर। यूरोपियन पावर्स रियलाइज कर चुके थे कि कॉफी कल्टीवेशन कंट्रोल करना मींस मैसिव प्रॉफिट को कंट्रोल करना। डच लोग कॉफी प्लांट्स स्टील करके जावा में प्लांटेशन कर देते हैं और ब्रिटिश सेलन श्रीलंका, फ्रेंच कैरेबियन आइलैंड में। बट सैडली ये प्लांटेशन मोस्टली स्लेव लेबर पर बेस्ड थे। अफ्रीकन स्लेव्स फोर्स किए जाते थे कॉफी कल्टीवेशन के लिए। बेसिकली कॉफी इंडस्ट्री ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन पर बिल्ड होने लगी। आज भी ब्राजील प्रोड्यूसेस वर्ल्ड्स 40% ऑफ कॉफी, लेकिन इनिशियली यहाँ भी स्लेव लेबर होता था। अब बात करते हैं इंडिया की। 17th सेंचुरी में एक सूफी सेंट हुआ करते थे जिनका नाम था बाबा बुडान। वो मक्का पिलग्रिमेज पर गए। यमन में उन्होंने कॉफी को टेस्ट किया और इम्प्रेस हो गए। बट अरब्स ने कॉफी एक्सपोर्ट को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर रखा, स्पेशली रॉ कॉफी बीन्स को। लेकिन बाबा बुडान 7 कॉफी बीन्स अपनी बियर्ड में छुपाकर इंडिया ले आए। कर्नाटका के चिकमंगलूर हिल्स में उन्होंने बीन्स को प्लांट किया। दैट्स हाउ कॉफी कल्टीवेशन स्टार्टेड इन इंडिया। वो एरिया आज भी बाबा बुडान हिल्स के नाम से जाना जाता है। साउथ इंडिया में कॉफी को लोग प्रेफर करते हैं, फिल्टर कॉफी, नाम तो सुना ही होगा। और इंडिया में आज भी टी कल्चर है। ये रीजनल डिवाइड आज भी एग्जिस्ट करता है। 19th सेंचुरी में कॉफी इंडस्ट्री रिवोल्यूशनाइज हो गई। इंस्टेंट कॉफी का इन्वेंशन हुआ, वैक्यूम पैकेजिंग की जाने लगी, एस्प्रेसो मशीन बनने लगी और टेक्नोलॉजी ने कॉफी को और एक्सेसिबल बना दिया। 20th सेंचुरी में कॉफी चेन्स का एक्सप्लोजन होने लगा। स्टारबक्स ने कॉफी को लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बना दिया। कॉफी कैफे बिकम्स थर्ड प्लेस बिटवीन होम एंड वर्क। आज हम थर्ड वेव कॉफी एरा में हैं। कॉफी ट्रीट की जाती है जैसे फाइन वाइन। ओरिजिन मैटर्स, रोस्टिंग प्रोफाइल मैटर्स, ब्रूइंग मेथड मैटर्स, सिंगल ओरिजिन कॉफी है या पोर ओवर कॉफी है, सब कुछ मैटर करता है। इंडिया भी कॉफी को हीरो बनाने में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। ब्लू टोकाई, थर्ड वेव कॉफी रोस्टर, कैफे कॉफी डे इंडियन कॉफी सीन को बूम कर रहे हैं। चलो अब हम बात करते हैं व्हाई वी आर एडिक्टेड टू कॉफी। साइंस बिहाइंड कॉफी एडिक्शन। साइंस बिहाइंड कॉफी एडिक्शन फैसिनेटिंग है। Caffeine blocks adenosine receptor in brain. Adenosine makes you feel sleepy. And when they are blocked, you feel alert. Plus caffeine triggers dopamine release. That pleasure chemical. That's why morning coffee feels so good and satisfying. कुछ ऐसी रिसर्च भी हैं जिन्होंने बताया कि कॉफी बेनिफिट्स रिड्यूस रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, पार्किंसन डिजीज, लिवर प्रोटेक्शन, बट मॉडरेशन इज द की। हाँ, आज कॉफी है वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट ट्रेडेड कॉमोडिटी आफ्टर ऑयल। यू नो दैट ग्लोबली कॉफी अब डेली 2 बिलियन कप्स कंज्यूम होती है। 25 बिलियन फैमिलीज वर्ल्ड वाइड डिपेंड करते हैं कॉफी के कल्टीवेशन पर। तो फ्रॉम इथोपियन फार्मर्स टू योर लोकल बरिस्टा, दिस इज द ह्यूज इकोसिस्टम। बट चैलेंजेस हैं। क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग कॉफी ग्रोइंग रीजन, fair trade issues, sustainability concerns, future of coffee depends on responsible consumption और farmer welfare। तो फ्रेंड्स, फ्रॉम कल्दी की डांसिंग गोट से लेकर आपके मॉर्निंग लाते तक कॉफी की जर्नी इनक्रेडिबल है। एक सिंपल बेरी ने सिविलाइजेशन को कनेक्ट किया, कल्चर्स शेप किए। नेक्स्ट टाइम जब आप कॉफी सिप करें तो याद रखें आप टेस्ट नहीं कर रहे हैं सिर्फ बेवरेज, बल्कि सेंचुरीज ऑफ ह्यूमन एडवेंचर, इनोवेशन और पैशन को। मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब अस, लाइक अस एंड कमेंट कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। आगे की कहानियां यूं ही सुनाते रहेंगे। See you tomorrow for the next video.